तो हम उस नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं कि जिसकी बारगाह के आदाब और तौर तरीके खुद नबी अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं, रब्बे कायनात ने बताए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तहकीक के रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम उस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए नमूने अमल बनाया गया है कि जिसके बारे में फरमाया गया कि अगर अल्लाह का हदीस कुदसी है, परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ नबी अगर तुम्हें दुनिया के अंदर भेजना मकसूद न होता तो मैं ना ये जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना कायनात की कोई चीज बनाता। तो हमारे लिए वजूद मिला है तो नबी के सदके में मिला है, हमारे लिए सांसें मिली हैं तो नबी के सदके में मिली है, कायनात की लज्जतों से हम आशना हो रहे हैं तो नबी के सदके में हो रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नबी की सीरत को अपनाएं, अपने नबी के तौर तरीकों को अपनाएं, अपने नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाएं। कुरान करीम हुक्म देता है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तुम्हारे लिए, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को हम जब अपनाएंगे, जबकि मौलाना साहब अभी बता रहे थे कि हम खुद भी आशिक़ रसूल हो, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हो, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की अदाओं को अपनाता है, वो उसी के तौर तरीकों को अपनाता है, वो उसी के तौर तरीकों पर चलता है। जो जिससे मोहब्बत करता है इंसान उसकी मानता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, और हमें अगर किसी सबसे ज्यादा कायनात के अंदर मोहब्बत होना चाहिए तो वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए कुछ चीजें शर्त होती हैं, कुछ चीजें होती हैं कि जिनकी वजह से मोहब्बत की जाती है। हम देखते हैं कि आमतौर से जो एक इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है वो या तो हुस्न की वजह से करता है, कोई बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा हसीन व जमील है तब मोहब्बत करता है। एक तो वजह ये बताई है उलमा ने मोहब्बत की कि हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाती है। दूसरी एक वजह ये बताई है कि किसी का अखलाक बहुत अच्छा हो, किसी का अखलाक बहुत आला हो, किसी की अखलाक जो हो बहुत उम्दा हो, उसकी बुनियाद पर इंसान दूसरे से मोहब्बत करने लगता है, इंसान उसका गर्विदा हो जाता है। इंसान तीसरी चीज अगर मोहब्बत जिसकी वजह से की जाती है वो तीसरी चीज ये है कोई किसी के काम आ जाए, कोई किसी की बिगड़ी बना दे, कोई किसी का काम निकाल दे, इंसान उससे मोहब्बत करता है। तो तीन चीजें बताई हैं मोहब्बत करने के लिए, या तो बहुत ज्यादा हसीन और जमील हो, दूसरी चीज ये है कि उसका अखलाक बहुत आला हो, तीसरी चीज ये है कि वो कोई उसका काम निकाल दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात के अंदर कोई हसीन और जमील नहीं है। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि आपके रुखसार के अंदर चांद और सूरज तैर रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर होते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह रसूल में हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज़ की, ए जिब्राइल ये बताओ कि तुमने मशरिक व मगरिब को देखा है, तुमने पूरब और पश्चिम को देखा है, तुमने जुनूब और शमाल को देखा है, तुमने दुनिया के कोने कोने को देखा है, कायनात का मुशाहिदा किया है, तुमने हजरत मूसा का गज़ब को देखा, हजरत मूसा के एजाज को देखा है, तुमने हजरत ईसा की मसीहाई को देखा है, तुमने हजरत शीश के इरफान को देखा है, हजरत आदम की सफायत को देखा है, तुमने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा है, तुमने तमाम नबियों की नबुव्वत को देखा है, तमाम रसूलों की रिसालत को देखा है, तमाम अंबिया और रसूल के पास में वही लाने का काम तुमने किया है। ऐ जिब्राइल, ये बताओ क्या तुमने हमसे ज्यादा किसी को खूबसूरत देखा है? क्या हमसे ज्यादा किसी को हसीन और जमील देखा है? क्या कायनात में हमसे बड़ा कोई और खूबसूरत तुम्हें नजर आया है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उक़ल्लिबुल मशअरक़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा मिस्ल मोहम्मद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जमीन के मशरिक़ व मग़रिब को देखा है, मैंने जमीन के कोने कोने को देखा है, जमीन के चप्पे चप्पे का मुशाहिदा किया है। या रसूल अल्लाह, जैसा मैंने आपको देखा है वैसा मैंने कायनात में किसी को देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान
डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जैसा मैंने आपको देखा है ऐसा कायनात के पर्दे पे किसी को देखा ही नहीं है। तो अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए तो मेरे मुस्तफ़ा सा कोई हसीन नहीं, मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा कायनात के पर्दे पे कोई खूबसूरत नहीं है। अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाती है तो हुस्न का तकाजा ये है कि हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करें, क्योंकि चांदो सूरज को जो हुस्न मिला है ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में बहुत मशहूर है, बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, वो भी उनका मौजिज़ा था। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बड़े हसीन व जमील हैं, लेकिन मिस्र की औरतें, अपने मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम की वो जात है कि मुस्तफ़ा को देखा नहीं है, एक नहीं लाखों अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुस्न है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए तो वे मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात है। अगर आला अखलाक की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए तो हम देखते हैं कि कायनात के पर्दे में मुस्तफ़ा करीम जैसा अखलाक किसी का नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम का अखलाक हजरत आयशा से पूछा गया है, अम्मा आयशा बताओ मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा करीम के अखलाक के बारे में पूछते हो, खुलुकुल कुरान, उनका अखलाक देखना है तो कुरान करीम का कुरान का पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक से भरा, अखलाक के मुस्तफ़ा को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी जंग के मौके से लौट रहे थे। एक बद्दू सहाबी, कोई देहाती सहाबी आए, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको दिया, माले गनीमत से हिस्सा अदा किया, और देने के बाद में कुछ उनको महसूस हुआ कि कम लगा है, कम दिया है, कुछ कम दिया है, ये महसूस हुआ। जब मुस्तफ़ा करीम इधर को मुड़े तो उन्होंने चादर पकड़ ली और चादर इस जोर से पकड़ करके खींची कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गई। हुजूर वापस पलटे, हम तुम जैसा इंसान होता तो गुस्सा हो जाता, लेकिन मुस्तफ़ा करीम वापस पलटे और पलटने के बाद उसको जितना दिया था इतना ही और अता कर दिया और मुस्कुराया। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक, अखलाक़े करीमाना। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी ज़ैद बिन साना नाम का हाजिर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले कुछ कर्ज ले लिया था, कुछ कर्ज ले लिया था। बारगाह रसूल में उस वक्त हज़रत उमर भी हाजिर थे और वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम हमारे कर्ज को लौटाने में टाल मटोल कर रहे हो, देते क्यों नहीं हो? जो तुमने हमारा ले रखा है, तुम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम्हारा यही मामला रहता है कि जिससे ले लेते हो देते नहीं हो, बड़ा देर लगाते हो। उसने खूब बुरा भला कहा, खूब बुरा भला कहा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, हालांकि जो वक्त का वादा किया था अभी वो वक्त बाकी था, जो कर्ज के बाद वादा किया जाता है देने का उसमें कुछ अभी वक्त बाकी था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़े और आपने इरादा किया कि इस दुश्मने मुस्तफ़ा को कत्ल कर दूं। बारगाह रसूल में ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, इस तरीके के अल्फाज बोल रहा है कि आप तो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद देते नहीं हो, वापस ही नहीं करते हो। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको रोक दिया और कहा, ए उमर, तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम उसका कत्ल का इरादा ना करके बल्कि मुझे समझाते और ये कहते कि तुम इसका कर्ज वापस कर दो या रसूल अल्लाह। आपने मुझे कर्ज वापस करने की तलकीन नहीं की। उसके बाद में प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर एक आध दिन के बाद में नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास माल आ गया और माल आने के बाद आपने
जितना उसका बनता था इतना तो वापस किया ही, करने के बाद कुछ और ज्यादा भी उसको दिया। हजरत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, इसने तो इतना बुरा भला कहा, जितना था इसका इतना वापस कर दिया जाता, इसको तो और ज्यादा दे रहे हैं। तो कहा कि तुमने इसको डराया धमकाया नहीं, मारने के लिए भाग पड़े थे, मारने के लिए भाग पड़े थे, धमकाया था, ये डर गया था, इसकी दिल आजारी हुई थी, इस वजह से मैं उसको और दे रहा हूँ। इतने में वो ज़ैद बिन साना जो यहूदी थे अब तक, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये माल बाद में लूंगा, मैं भी तौरात का आलिम हूँ, मैंने भी तौरात को पढ़ा है, मैंने नबी आखिर ज़मा की सारी निशानियां उसमें पढ़ी थी। मैंने एक निशानी ये पढ़ी थी कि जो आखिरी नबी होंगे उनके साथ जितना बुरा सलूक किया जाएगा, जितना उन्हें बुरा भला कहा जाएगा, जितना उनकी दिल आजारी की जाएगी, उनके रहमो करम का दरिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उनका रहमो करम जोश बढ़ता चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके अंदर सारी निशानियां देख ली थी, एक निशानी यही बाकी रह गई थी, इसको जानबूझकर मैंने आपको बुरा भला कहा था। अब मुझे कोई शक नहीं रह गया है कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप माल बाद में दें, मैं आपका पहले कलमा पढ़ा करके अपने दायरे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। हज़रत ज़ैद बिन साना इस्लाम के अंदर आ गए, मुसलमान हो गए, अपनी कबीले वालों को लेकर के आए, उनको कलमा पढ़ाया और कहा या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत मालदार हूँ, मेरे पास काफी मालो दौलत है, या रसूल अल्लाह ये कबूल फरमाए, इस्लाम की राह में मैं सबको खर्च करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा करीम का अखलाक था। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार की बुनियाद पर फैला है, तीर की बुनियाद पर फैला है, शिद्दत की बुनियाद पर फैला है, नहीं, मुस्तफा करीम के प्यारे अखलाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा करीम का अखलाक था, अपनों के साथ, दुश्मनों के साथ। जब फतेह मक्का हुई क्या आपने नहीं देखा? फतेह मक्का हुई तो क्या आपने नहीं देखा कि जो कुफ्फारे मक्का हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म तशद्दुद करते थे, हजरत खुबाब पर जुल्म तशद्दुद करते थे, लोग जो है सहाबा इकराम को तपती हुई रेगिस्तान पर लिटाते थे, सीने पर पत्थर रखते थे, बहुत शिद्दत के साथ उन पर रंजो आलम के पहाड़ तोड़ते थे, जुल्म तशद्दुद के पाट में पीसते थे। लेकिन जब फतेह मक्का हुआ, हुजूर फातिहाना शान के साथ आ रहे हैं, मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आज कल तक जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की थी, जिन लोगों ने कल तक मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे, आज कोई इधर भागा फिर रहा है, कोई उधर भागा फिर रहा है। आज मुसलमान फाते हो गए, आज मुसलमान गालिब हो गए। अब ये कत्ल कर देंगे, अब ये हमारे लिए जो है कोई काबे के पर्दे में छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है। लेकिन प्यारे और इधर सहाबा इकराम के अंदर भी जज्बे जोश था, जोश। सहाबा इकराम नारे लगा रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। आज तो बदला लेने का दिन है, आज हम बदला लेंगे, आज हम इंतकाम लेंगे। इन्होंने बड़े कोड़े बरसाए हैं, बड़े हमारे लिए तपते हुए रेगिस्तानों पर लिटाला है, बड़ा हमारे लिए तपती हुई रेत पर घसीटा है, आज हम इनसे बदला लेंगे। जब मुस्तफा करीम ने इस नारे को सुना, आपने तारीख के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ एक लफ्ज घटाया था, एक लफ्ज बदला था। सहाबा इकराम कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, हुजूर ने लाम की जगह पे रे कर दिया और कहा ये नारा मत लगाओ। हुजूर ने फरमाया है साहबा नारा लगाओ, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा। आज तो रहमो करम के दरिया बहाने का दिन है, आज तो सबको माफ करने का दिन है। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम कुफ्फारे मक्का को माफ कर दिया है। कहा कल तक जो इस्लाम के दुश्मन थे, आज वो हामी इस्लाम बनते नजर आ रहे हैं, आज वो नासिर इस्लाम बनते नजर आ रहे हैं। अगर अखलाक की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए तो मेरे मुस्तफा करीम इस लायक हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। तीसरी चीज आती है जो हमारा बिगड़ा हुआ बना दे, जो हमारे कभी काम में आ जाए। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सारे रिश्ते काम करना छोड़ जाएंगे, जब सारे लोग अपने माँ बाप भाई बहन अजीजों अकारीब रिश्तेदार सब जो है साथ छोड़ जाएंगे, तो ऐसे वक्त में भी अगर कोई जात होगी काम निकालने वाली, अगर ऐसे वक्त में भी कोई जात होगी काम बनाने वाली, तो मेरे मुस्तफा करीम की जात होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, उधर हौज़े कौसर पे कौसर पिला रहे होंगे, जहन्नम और जन्नत और जहन्नम का लोगों के दरमियान फैसला हो रहा होगा। हुजूर जो है कमर पकड़ पकड़ के अपने उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे, जबकि कब्र में हमारे
अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, सबके सब दुनिया में रह जाएंगे, सबके सब अजीज़ व अकारिब दुनिया के अंदर रह जाएंगे। जब हम कब्र में जाएंगे वहाँ भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए हाजिर होगी। तो जो हमारा कब्र से लेकर के, हश्र से लेकर के, जन्नत से लेकर के तमाम के तमाम मराहिल, तमाम मनाजिल में हमारे काम आए। तो अगर जो सबसे ज्यादा बिगड़ी बनाता है तो उससे मोहब्बत की जाती है, जो सबसे ज्यादा काम आता है उससे मोहब्बत की जाती है। तो इन तीन बातों की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है। हुस्न की बुनियाद पर तो मुस्तफ़ा जैसा हसीन नहीं, अखलाक की बुनियाद पर मुस्तफ़ा जैसा किसी का अखलाक नहीं। अगर कोई काम में आ जाए उससे मोहब्बत की जाती है तो मेरे मुस्तफ़ा जैसा काम बनाते हैं, ऐसा कोई बनाने वाला नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जब मुस्तफ़ा करीम की ऐसी ज़ात है तो हम खुद भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। मोहब्बत करेंगे तो उनकी सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे, उनकी इत्तिबा करेंगे, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाएं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत रसूल में अगर बच्चों को सिखा करके चले गए, खुश अकीदा होकर के बच्चे इस दुनिया में रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे, तो फिर क़यामत में भी आपके लिए मरने के बाद भी जो है उसका सवाब मिलता रहेगा, उनके नेक अमाल का सवाब आपको पहुँचता रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची पक्की अक़ीदत व उल्फत नसीब फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक पर चांद तारों की दीवार